और एक बड़ी खबर इस समय देश की राजनीति से जुड़ी। राज्यसभा के चुनावों में एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों की जीत तय है। आज जो मतदान हुए हैं उसमें महागठबंधन के 4 विधायकों ने मतदान किया नहीं है। कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने आज मतदान किया। ऐसे में एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों की जीत तय है। 4 की जीत तो तय थी, लेकिन बीजेपी ने 5 खड़े किए थे और अब पांचों की जीत तय मानी जा रही है। शशि भूषण, इसे किस रूप में देखा जाए? क्रॉस वोटिंग के रूप में विपक्ष के खेमे में फिर सेंध मारने में बीजेपी या एनडीए सफल रहे? देखिए गौरव, क्रॉस वोटिंग तो नहीं कर सकते हैं ना। क्रॉस वोटिंग तब होता है जब इन्होंने अपने उम्मीदवार को छोड़ करके दूसरे यानी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में महागठबंधन के विधायकों ने वोट दिया होता। वो उन्होंने नहीं किया है। लेकिन हाँ, सेंधमारी तो हो गई है, सेंध लग गई है। और ये सेंध लगी है एब्सेंट के तौर पे 4 विधायक महागठबंधन के, जिसमें 3 विधायक कांग्रेस के हैं और 1 विधायक राष्ट्रीय जनता दल मतलब आरजेडी के। इन 4 विधायकों ने आज मतदान नहीं किया और ये विधायकों का अनुपस्थित होना, वोट नहीं डालना जो है, वो सीधे सीधे एनडीए को फायदा पहुंचा गया है। बीजेपी के जो एनडीए की तरफ से 5वें उम्मीदवार थे शिवेश कुमार राम, उनका अब राज्यसभा जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि एक विधायक माफ कीजिएगा, एक उम्मीदवार के जीत के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत थी। जो 5वें उम्मीदवार थे शिवेश कुमार, उनके लिए 38 वोट बीजेपी या एनडीए खेमे की तरफ से हो रहे थे। बाकी के वोटों की संख्या कम पड़ रही थी, 3 वोट कम पड़ रहे थे। लेकिन अब जबकि खुद महागठबंधन के उम्मीदवार जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं एडी सिंह, उनके विधायकों की संख्या 37 पे सिमट गई है, तो जाहिर तौर पे यह आंकड़ा शिवेश कुमार का एक ऊपर चला गया है। हालांकि मतगणना थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, आधिकारिक तौर पे घोषणा थोड़ी देर बाद हो जाएगी, लेकिन यह बिल्कुल कंफर्म मानिए कि 5वीं सीट पर भी एनडीए ने बिहार में जीत का रास्ता एक तरह से तय कर लिया है। आधिकारिक घोषणा बाकी है जी। अच्छा, ये बताइए कि उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास चल रहा था, कहा यह जा रहा था कि फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अंदर की खबर क्या है? क्यों नहीं वो वोट डालने के लिए पहुंचे? देखिए, एक तो कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से भी कोशिश की जा रही थी कि उनके 3 विधायकों से वो संपर्क साधें। आरजेडी कैंप से भी फैसल रहमान, जो ढाका से विधायक हैं आरजेडी के, जिन्होंने आज एब्सेंट किया, उनको ट्रैक करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उनसे भी बात नहीं हुई। हम लोगों ने भी प्रयास किया कि एक बार जाना जाए कि क्या वाकई वो वोट डालने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वजह क्या है, लेकिन फोन उनका लगा नहीं, बातचीत हुई नहीं। तो ये इस बात के संकेत लगभग 1-1.5 घंटे पहले ही लग गए थे कि इन विधायकों ने मन बना लिया है कि वो अनुपस्थित रहेंगे। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है गौरव, चूंकि बिहार में जो कांग्रेस के विधायकों की संख्या है वो 6 है जी। और 3 विधायकों ने आज वोट किया है और 3 विधायकों ने अगर अनुपस्थित रहने का फैसला किया तो ये कांग्रेस में एक तरह से टूट ही मानिए आप इसको। बड़ी बात आप कह रहे हैं। कांग्रेस में हाँ, से एक टूट के रूप में देखा जाए कि कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने वोट ही नहीं डाला, वो पहुंचे ही नहीं वोट डालने के लिए और लाभ एनडीए को हुआ है।